उद्धव ठाकरे असली नकली शिवसेना का खेल करते रहे, लेकिन हकीकत है कि शिवसेना उनके हाथों से खिसक कर एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गई। वक्त की बात है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पार्टी के सांसदों का एक बड़ा गुट शिंदे के साथ आएगा। उसके बाद पार्षदों पर पार्टी के पदाधिकारियों की बारी है। बड़ी संख्या में शिवसेना के पूर्व विधायक और पार्षद शिंदे के संपर्क में हैं। इस बात का अंदाजा उद्धव ठाकरे को भी है। इसीलिए अपने फेसबुक लाइव में आखिरकार उन्होंने कबूल किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ और सिर्फ संगठन की देखभाल करेंगे और पूरा फोकस विद्रोह के कारण खोखली हो गई पार्टी में फिर से जान लगाने पर रखेंगे। एकनाथ शिंदे का दावा है कि शिवसेना उनकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को अपने पास बनाए रख पाने की भी बड़ी चुनौती है। किसी ने सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की परंपरा को ही तोड़ देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे भाजपा को छोड़ न खुद मुख्यमंत्री बन बैठे बल्कि अपने बेटे आदित्य को भी मंत्री बना दिया। यह उद्धव की बड़ी गलती साबित हुई, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने 3 बड़े फैसले किए। शिवसेना अध्यक्ष के रूप में पहला बड़ा फैसला 2014 के विधानसभा में लिया, जब भाजपा से गठबंधन तोड़कर शिवसेना अकेले चुनाव मैदान में उतरी। दूसरा बड़ा फैसला उन्होंने 2019 के अगले विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद लिया। उद्धव ने 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त पर भाजपा से नाता तोड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके लिया, जिनके साथ बाला साहब ने जीवन भर राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो 1989 में भी शिवसेना भाजपा गठबंधन के खिलाफ थे और भाजपा के प्रति उनके मन में अलगाव का भाव कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब तक बाला साहब जिंदा रहे तब तक राउत ने अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षाएं दबाए रखी, लेकिन उनके निधन के बाद महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ करीबी बढ़ा ली ताकि एक घर से निकले तो दूसरे मकान में प्रवेश कर जाएं। संभवतः 2014 में शिवसेना के भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने के पीछे संजय राउत का ही हाथ था। संजय राउत आज शिवसेना के बागी गुट के निशाने पर हैं। उनका कहना है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि वो शरद पवार के निर्देशन में काम करते रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाने के बाद 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के बहाने अलग होने के पीछे भी संजय राउत का हाथ माना जाता है। अब एकनाथ शिंदे का बागी गुट भी खुलकर बोल रहा है कि एक तो भाजपा से नाता तोड़ना गलत था, दूसरा शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना नीम पर करेला चढ़ने जैसा हो गया। वो कहते हैं कि उद्धव और कुछ नहीं बल्कि संजय राउत का मोहरा बनते गए और शिवसेना अपने संस्थापक की खींची लकीर को ही मिटाने पर उतारू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।